स्टूडेंट्स, जैसे कि हम बात कर रहे थे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ऊपर, अब हम इसी को कंटिन्यू करेंगे क्योंकि हमने इस लेक्चर के अंदर प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने साइन फंक्शन जो था उसको एक्सप्लेन किया, उसकी डोमेन कैसे आती है, रेंज कैसे आती है। अब इस वीडियो के अंदर हम जो देखेंगे, बिकॉज कॉज तो कॉज भी बिल्कुल साइन फंक्शन की तरह मिलता जुलता है, ठीक है। इसका आप खुद भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके अंदर हम देखेंगे tan फंक्शन जो है आपका, जो जिसकी जो बेसिकली आपकी रेशो है tan x which is equal to अगर आप देखें तो ये बनता है परपेंडिकुलर अब tan फंक्शन के अंदर एक इंपॉर्टेंट जो बात है, को tan फंक्शन आपका एक तो परपेंडिकुलर अवर बेस के इक्वल है, और एक tan फंक्शन आपका अगर आप देखें तो साइन एक्स अवर कॉज एक्स के भी इक्वल है। किस तरह से, अगर आप देखें तो आपको ये आइडिया हो जाएगा। यहाँ से अगर आप इसको देखते हैं तो आपको यहाँ से बहुत क्लियरली आइडिया हो जाएगा कि साइन होता है, साइन किसके इक्वल होता है, साइन एक्स होगा परपेंडिकुलर अवर हाइपोटेनस, ठीक है। अब इसी तरह डिवाइडेड बाय, जिसको मैं मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करके कॉज की जो रेशो होगी वो यहाँ पे डायरेक्टली अपोजिट लिख दूंगा। कॉज होता है बेसिकली बेस अवर हाइपोटेनस, यहाँ पे हम लिखेंगे हाइपोटेनस अवर बेस, बिकॉज हमने डिवीजन साइन को मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करा लिया। हाइपोटेनस ओवर बेस, इसका मतलब है कि अगर हाइपोटेनस से कैंसिल आउट कर दी जाए तो अगेन परपेंडिकुलर ओवर बेस आ जाएगा, विच इज इक्वल टू tan x। तो अगर हम sin x और cos x को सॉल्व कर लें तो हमारे पास tan x की डोमेन और रेंज आ सकती है। अब देखिए यहाँ पे हमने अगर आप देखें तो ये यूनिट सर्कल के केस में हमने इसको बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया था कि जो है हमारे पास अब मैं इसको रिमूव कर देता हूँ बिकॉज हमें यहाँ पे स्पेस रिक्वायर्ड है, क्योंकि यहाँ पे हम बनाएंगे टेबल फॉर cos x, ठीक है। टेबल बनाएंगे cos x का, जैसे हमने यहाँ पे टेबल बनाया इसी तरह हमने cos x का यहाँ पे टेबल बनाना है। अब cos x के लिए बल्कि हम एक कंबाइंड टेबल बना लेते हैं, ठीक है, वो हमारे लिए ज्यादा हेल्पफुल होगा, ठीक है। यहाँ पे हम कंबाइंड टेबल बना लेते हैं 1 2, ठीक है, एंड 3। अब ये मैं किस किस के लिए लिख रहा हूँ, बिकॉज यहाँ पे हम जो है एंगल लेंगे, ठीक है, एंगल x, इसी तरह से फिर हम साइन की रेशो, कॉस की रेशो और फिर हम tan की रेशो इकट्ठी ले लेंगे। यहाँ पे देखें अगर साइन यानी दिस इज x, दिस इज साइन x, ठीक है, दिस इज कॉस, दिस इज tan, ठीक है, दिस इज tan। अब अगर साइन जीरो हो तो अगर x जीरो हो तो साइन कितना होता है, जीरो, ठीक है। अगर π/2 हो तो साइन होता है 1, अगर पाई हो तो फिर साइन हो जाएगा 0, अगर 3π/2 हो, बिकॉज ये मैं इसी टेबल को यहाँ पे कॉपी कर रहा हूँ, साइन हो जाएगा -1, अगर आपका 2π हो तो ये हो जाएगा कितना, 0। इस तरह अगर आप इस सर्कल से देखें तो cos द फंक्शन ऑफ x, cos x का फंक्शन है, इसका मतलब अगर साइन 0 होगा तो cos कितना होगा, 1, ठीक है, cos होगा 1, साइन π/2 हो जाएगा, cos कितना हो जाएगा, 0, साइन पाई हो जाएगा, cos हो जाएगा -1, ठीक है, साइन आपका 3π/2 हो जाएगा, यानी 270 डिग्री हो जाएगा, 270 डिग्री के इक्वल होता है 3π/2 रेडियन एक्चुअली, ठीक है। तो वो किसके इक्वल हो जाएगा आपके पास, अगेन 0, अगर 2π पे आ जाएगा, अगेन 2π पे आ जाएगा तो cos 2π कितना हो जाएगा, अगेन 1, ठीक है। तो आप देखें 1, यहाँ पे 0, यहाँ पे x -1, यहाँ पे x अगेन 0 और यहाँ पे x फिर 1, cos x फिर 1, ठीक है। अब tan चूंकि sin x ओवर cos x होता है तो sin x 0 ओवर 1 इज 0, 1 ओवर 0। अब आप जानते हैं 1 ओवर 0 इज अनडिफाइंड, 1 ओवर 0 इज इन्फिनिटी, अनडिफाइंड, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा इन्फिनिटी। फिर 0 और -1 इज अगेन 0, -1 ओवर 0 इज अनडिफाइंड, ठीक है, 0 1 इज अगेन 0। अब इन बिटवीन वैल्यूज मैं यहाँ पे नहीं ले रहा, यहाँ पे अगर आप देखें तो इन बिटवीन वैल्यूज जो हैं, यानी π/45 पे भी है, 60 पे भी है, यहाँ पे tan डिफाइन होता है। अब अगर आप इसकी डोमेन देखते हैं तो मीन कुछ सर्टेन वैल्यूज के ऊपर ये डिफाइन नहीं हो रहा, तो मैं इसकी जब डोमेन लिखूंगा तो डोमेन में tan की कैसे लिखूंगा, डोमेन इसकी मैं लिखूंगा, जो डोमेन मेरे पास आ जाएगी, मैं ब्रेसेस यूज करूंगा x सच दैट x बिलोंग टू रियल नंबर, यानी तमाम रियल नंबर पे डिफाइन ऑलमोस्ट हो जाता है, ठीक है। लेकिन एंड x जो है यानी डोमेन जो है किसके इक्वल नहीं होगी, डोमेन जो है यहाँ पे नीचे लिख देते हैं, डोमेन x जो है वो इक्वल नहीं होगी किसके, 2n+1 into π/2, 2n+1 into π/2 where n is an integer, n belong to
इंटीजर्स, ठीक है। इंटीजर्स मीन के वो होल 1 2 3 4 होगा। अब यहाँ पे देखें ये नेगेटिव में भी हो सकता है। अब देखें यहाँ पे अगर आप, ये मैंने क्यों लिखा है, यानी ये नंबर क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि आप देखिए पाई बाय 2 पे डिफाइन नहीं हो रहा, पाई बाय 2 पे अनडिफाइंड आ जाता है, मीन वो डोमेन से वैल्यू आप निकाल देंगे। कैसे, अगर आप n0 रखें तो 2 इंटू 0 0 1 इंटू पाई बाय 2 विच इज पाई बाय 2। अगर आप देखें 3 पाई बाय 2 पे डिफाइन नहीं होता, ठीक है। अगर आप n1 रख लें तो 2 इंटू 1 2 प्लस 1 3 पाई बाय 2 पे डिफाइन नहीं हो रहा। इसी तरह अगर आप n2 रखेंगे तो 2 2 4 4 प्लस 1 5 पाई बाय 2 पे डिफाइन नहीं होगा। तो अगर आप x की ये वाली वैल्यूज निकाल दें, ठीक है, यानी पाई बाय 2 पाई बाय 2 3 पाई बाय 2 5 पाई बाय 2 7 पाई बाय 2 9 पाई बाय 2, ये वाली वैल्यूज अगर आप निकाल दें, इसके अलावा जो है ये tan हर वैल्यू पे डिफाइन हो जाएगा। और इसकी रेंज क्या होगी, इसकी रेंज डेफिनेटली, बिकॉज इन वैल्यूज के अलावा वो हमें हर तरह का जो है वो आंसर दे रहा है, इसका मतलब है रेंज जो है इसकी क्या हो जाएगी। और यहाँ पे तो जस्ट आपको 0 0 0 नजर आ रहा है, लेकिन अगर आप डिफरेंट एंगल्स लेंगे तो आप देखेंगे आपको जो है हर तरह की वैल्यू जो है वो आपको वहां पे देखने में मिलेगी, ठीक है। इसका मतलब इसकी रेंज क्या हो जाएगी, आर हो जाएगी, नहीं तमाम रियल नंबर्स, जबकि डोमेन भी रियल नंबर्स होंगे मा सिवाय किसके, अगर आप 3 पाई बाय 2 3 पाई बाय 2 5 पाई बाय 2 एटसेट्रा इनको जो है एलिमिनेट, इनको जो है वो निकाल दे डोमेन में से, बाकी सारी सेट ऑफ रियल नंबर्स की डोमेन बन जाएगी। अब ये तो 3 फंक्शंस हमने देखे। इसके अलावा हमें पता है, हम ये भी जानते हैं कि हमें जो है वो अगर लेट्स से जो टेंजेंट है, ठीक है, टेंजेंट यानी y इज इक्वल टू टेंजेंट x, अगर टेंजेंट का इनवर्स किया जाए तो y इज इक्वल टू 1 ओवर टेंजेंट x बनता है 1 ओवर y इज इक्वल टू कोटेंजेंट x, y इज इक्वल टू कोटेंजेंट x, मीन कि अगर टेंजेंट x जो है वो परपेंडिकुलर ओवर बेस है तो जो कोटेंजेंट x है वो बेस ओवर परपेंडिकुलर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बेस ओवर परपेंडिकुलर। अब अगर देखें बेस ओवर परपेंडिकुलर होगा तो इसकी डोमेन क्या होगी, y इज इक्वल टू कोटेंजेंट x की डोमेन क्या होगी, ठीक है। अब ये इंपॉर्टेंट बात है इसमें, देखें डोमेन हम लिखते हैं जी, इसकी डोमेन क्या होगी, डोमेन इसकी क्या होगी। अब डोमेन आप यहां से देख सकते हैं, ठीक है। अगर यानी इसका मतलब है कि अगर जो टेंजेंट था वो साइन ओवर एक्स कॉज था तो कोटेंजेंट क्या हो जाएगा, कॉज ओवर साइन, क्या हो जाएगा, कॉज ओवर साइन। तो मीन 1 ओवर 0 अगेन अनडिफाइंड, इसका मतलब है 0 पे डिफाइन नहीं हो रहा, 0 पे डिफाइन नहीं होगा। अगर कोटेंजेंट 0 लेंगे तो डिफाइन नहीं होगा, ठीक है। आप देखें 0 यानी पाई के ऊपर अगर आप देखते हैं तो पाई के ऊपर ही आता है 0, ठीक है। लेकिन कोटेंजेंट में क्या हो जाएगा, माइनस कॉज यानी कॉज ओवर साइन, तो मीन -1 ओवर 0 जो कि अगेन अनडिफाइंड आ जाएगा। यहाँ पे अगर कॉट लिखता हूं तो कोटेंजेंट लिखता हूं तो कोटेंजेंट तो ऑपोजिट ऑफ दैट है। कोटेंजेंट मीन कि आपका 1 0 ओवर 1 यानी 1 ओवर 0 पे अनडिफाइंड, ठीक है, 0 ओवर 1 पे डिफाइंड, ठीक है, -1 ओवर 0 पे अनडिफाइंड। इसका मतलब है किस किस पे डिफाइन नहीं हो रहा, 0 पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई 5 पाई। इसका मतलब है इसकी डोमेन अगर आप देखें तो डोमेन में इसके ऑलमोस्ट सेट ऑफ रियल नंबर्स तमाम आ जाएगा। यानी अगर मैं डोमेन इसकी लिखता हूं तो आ जाएगा x such that x belong to real numbers, लेकिन and x is not equal to n, सॉरी यहाँ पे x is not equal to n pi रेडी, यानी n 0 पाई 2 1 पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई 5 पाई इन पे डिफाइन नहीं होगा, वेर n इज एन इंटीजर, ठीक है, इन पे डिफाइन नहीं होगा, बाकी तमाम वैल्यूज पे डिफाइन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे सॉरी मैंने यहाँ पे भी जो है वो ब्रेसेस आई मीन जो क्लोज करनी थी, ठीक है। इसका मतलब है इसकी रेंज जो है वो डेफिनेटली रेंज जो है वो क्या हो जाएगी, सेट ऑफ रियल नंबर्स हो जाएगा। इसी तरह भी मैं बाकियों की थोड़ा क्विकली लिख देता हूँ बिकॉज आपको बेसिक आइडिया जो है वो समझ आ गया। अगर आप y इज इक्वल टू कॉज का इनवर्स लें तो कॉज का इनवर्स होता है सीकेंट x, ठीक है, सीकेंट x मीन के अगर कॉज जो है वो बेस ओवर हाइपोटेनस हो तो सीकेंट क्या होगा, हाइपोटेनस ओवर बेस, ठीक है। तो उस केस में इसकी जो डोमेन होगी वो बेसिकली हो जाएगी x such that x belong to real numbers and x is not equal to मैं नंबर लिख देता हूं, x is not equal to 2n plus 1 पाई बाय 2। ये भी आप यहां से समझ सकते हैं, ये भी आप अगर आप यहां पे आए तो समझ सकते हैं, n इज एन इंटीजर, ठीक है। यहां पे अगर आप देखें तो cos आप देखें ना, cos मीन के 1 ओवर cos बेसिकली सीकेंट जो है वो इनवर्स ऑफ cos है, तो इनवर्स ऑफ cos क्या होगा, 1 ओवर 1 cos 1 और 1 पे अगर आप देखें तो डिफाइन हो जाएगा, लेकिन cos
1/0 मीन अगर ये यहाँ पे 0 आ रही है तो 1/0 क्या होगा, अनडिफाइंड, ठीक है, विच इज π/2, ठीक है। फिर अगर आप देखें 3π/2 पे 0 है तो 1/0 अनडिफाइंड, ठीक है। इसका मतलब है π/2, 3π/2, 5π/2 पे ये डिफाइन नहीं होगा। यानी जिस फंक्शन के ऊपर आपका आपका जो है वो टेंजेंट फंक्शन था जहां पे डिफाइन नहीं होता था, सीकेंड का भी बिहेवियर बिल्कुल वैसा हो जाएगा, ठीक है, सीकेंड का बिहेवियर भी वैसा हो जाएगा। और इसकी अगर आप रेंज देखना चाहते हैं तो रेंज में डेफिनेटली तमाम जो है वो नंबर्स आ जाएंगे, तमाम वैल्यूज ऑफ आर आ जाएंगे, ठीक है। इसी तरह से लास्ट हमारे पास रह गया साइन का इनवर्स, वो होता है कोसिकेंड, और इसका बिहेवियर जो है वो आपके बिल्कुल कोटेंजेंट जैसा है, मीन के इसकी डोमेन जो है वो हो जाएगी x such that x belong to real numbers and इससे भी लिख सकते हैं आप, ठीक है, and x is not equal to n pi where n is an integer, ठीक है। यानी 0 रेडियन के ऊपर या पाई रेडियन के ऊपर, 2 पाई रेडियन के ऊपर, 3 पाई रेडियन के ऊपर इन पे ये फंक्शन डिफाइन नहीं होगा। और इसकी अगर आप सीकेंड की हमने रेंज यहाँ पे आर लिखती है, सीकेंड की रेंज यहाँ पे हम डिफाइन करते हैं, सीकेंड की रेंज एक्चुअली इज नॉट आर, ठीक है। सीकेंड की रेंज मुझे जल्दी में हमने फ्लो में लिखा, सीकेंड की रेंज होगी y, ठीक है, बिकॉज y इज द रेंज, ठीक है, y इज ग्रेटर और इक्वल टू 1, ठीक है, एंड y इज लेस और इक्वल टू -1, क्योंकि इसमें 0 नहीं आएगा। बिकॉज अब देखें सीकेंड 1/cos x में हमने ये पॉइंट मिस किया, 1/cos x में, यानी cos जब 0 होता है, जब जहां पे cos 0 आता है तो 1/0 वहां पे वो अनडिफाइंड शो कर देता है। इसका मतलब है इसकी रेंज में 0 नहीं आ सकता, इसलिए हमने यहाँ पे 0 को एलिमिनेट कर दिया। इसी तरह कोसिकेंड के केस में भी जो रेंज होगी उसमें आपके पास 0 नहीं आएगा, बिकॉज जहां पे 0 आएगा वहां पे आप उसको अनडिफाइंड शो कर देते हैं। तो y इज ग्रेटर और इक्वल टू 1 एंड y इज लेस और इक्वल टू -1। इन वैल्यूज के ये बेसिकली रेंज आएगी, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज ये आएंगी, और डोमेन हमने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दी। सो दिस इज हाउ कि आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को डिफाइन करते हैं और उनकी डोमेन और रेंज क्या है आप जो है वो भी फाइंड आउट कर सकते हैं।